हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम आपका 4 अप्रैल को होना है। आप सभी लोग जानते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो सर, वहां पर आपका अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है, वो भी व्याकरण की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है व्याकरणीय दृष्टि से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, यानी कि पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है भैया। भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व विजेता बनाने का फिल इन द ब्लैंक्स कपिल देव को है। आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह बिल्कुल सूटेबल वर्ड बताना है। अब देखो, भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में, यानी कि यहाँ पर श्रृंखला आएगा, विश्व विजेता बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? कपिल देव को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ये हमसे पूछा गया है। जल्दी बताओ कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4। तो निरप निरप शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि ये राजा का पर्यायवाची शब्द है। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है? छत्रया छाया, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? रूपक रूपक अलंकार जो है ये शब्द अलंकार का भेद नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? सबसे जो आपका शब्द है वो क्या है? वो एक प्राविशेषण शब्द है। क्या है दोस्तों? प्राविशेषण शब्द। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, अपेक्षा का अर्थ बताइए। अपेक्षा का अर्थ क्या होगा? इन विकल्पों में आपको बताना है अपेक्षा का अर्थ क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अभिलाषा। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है जिसमें कोई गलती नहीं है? ये हमको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रुटिहीन वाक्य। तो सही आंसर हो जाएगा, शरीर में ताकत होनी चाहिए, यानी कि दूसरा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा झूठे वायदे करना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ये एक मुहावरे का अर्थ दे दिया, आपसे ये पूछा है कि इसके लिए बिल्कुल सूटेबल मुहावरा कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा लकीर का फकीर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? यानी कि ब्लोम शब्द क्या हो जाएगा? अवनी का। तो अवनी का ब्लोम शब्द हो जाएगा अंबर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में सभी आगामी परीक्षाओं के लिए कोर्स चला रहा है। भले ही चाहे यूपी एसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी पीएससी आरओ एआरओ हुआ, या यूपी पीसीएस हुआ, सभी कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आप इस एक कोर्स को परचेस करेंगे तो आप अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे उन सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे, भले ही आपने एक ही सब्सक्रिप्शन परचेस क्यों ना किया हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक कोर्स आपका ये चलाया जा रहा है आर ओ का, जो कि टारगेट बैच है। 16 फरवरी से 16 मई के बीच ये आपका कोर्स चलेगा। 3 महीने का टारगेट बैच है। अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अपने इच्छा अनुसार उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है?
काया, काया शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका आशय क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए कि इस वाक्य में कौन सा काल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा समान वर्तमान काल, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। सर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए, यह रास्ता फिल इन द ब्लैंक्स है, सावधानी पूर्वक चलें। इसमें आपको सुइटेबल वर्ड बताना है, यह रास्ता दुर्गम है, आप सावधानी पूर्वक चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए जगवा देखे बोराए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपने 50 बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, यमक अलंकार होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए, संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त का अर्थ होता है मुक्त सर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के फिल इन द ब्लैंक्स ना थी, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? तो सही आंसर हो जाएगा योग। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग ना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम शब्द बताइए, ऊर्ध्व का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा अधः, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद बताइए कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सु प्लस आगत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काक पद का उपयोग कब होता है? जल्दी बताओ, काग पद का उपयोग कब होता है? तो सही आंसर हो जाएगा छूटे हुए अंश के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की रचना है? जल्दी बताइए, अग्नि परीक्षा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य तुलसी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक शब्द का आपको वर्ण विच्छेद दिया है, आपको बताना है अगर आप इस शब्द को मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी देखिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्ष, यानी कि सर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्राह्मण शब्द के लिए शुद्ध रूप का चयन कीजिए, कौन सा शब्द जो है वो ब्राह्मण का बिल्कुल शुद्ध रूप है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रश्मि रति के रचयिता कौन है? जल्दी बताइए सर, रश्मि रति के रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंधिनकर, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलिए। घर और लोग, इनके आपको वचन बदलना है, जल्दी बताओ। तो देखो, अगर हम बात करें घर, घर का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? घरों, और लोग का तो लोग ही रहेगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद बताइए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अब देखो कई लोग, कोई निश्चित संख्या तो है नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चित पर संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द फिल इन द ब्लैंक्स का है या स्त्री जाति का है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको बताना है। देखो, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि यह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसको हम लिंग कहते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, कौन सी भाषा बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवधि, सर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विमुक्त करना या छूट देना के लिए उपयुक्त शब्द बताइए, जल्दी बताइए, इंग्लिश वाला वर्ड आपको बताना है, विमुक्त करना या छूट देना, इसके लिए हम उपयुक्त शब्द क्या बताएंगे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एग्जेम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, उत्थान में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, उत्थान में आपका उत उपसर्ग होगा सर। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है? जल्दी बताइए, वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इतनी रात गई आप कहाँ गए थे, दूसरा वाक्य जो है वो
अशुद्ध है। यथा साध्य में कौन सा समास है? पहले आपको मैंने आपको बताया, आगे यथा प्राप्ति आदि शब्द आपको दिख जाए तो अव्ययी भाव समास लगा देना। हरिश्चंद्र शब्द में संधि होगी, हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि होगी सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संभ्रम का विलोम शब्द क्या होगा? संभ्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संयम। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, वाक्य कैसा वाक्य है? तो ये वाक्य जो है ना, ये एक मिश्र वाक्य है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण में कौन सा समास है? तो सर देशार्पण में आपका समास होगा संप्रदान तत्पुरुष, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिष्ट और सुनिश्चित संप्रदान तत्पुरुष आप समझ रहे हैं, देश अर्पण में यानी कि देश के लिए जो अपने देश के लिए जो अर्पण रहे, ठीक है, और के लिए संप्रदान कारक चिन्ह में आता है आता कि नहीं आता? तो इस तरीके से ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप ही फिलिंदा ब्लैंक्स क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा, कृश शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? कृश का विलोम शब्द हो जाएगा हष्ट पुष्ट, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा अच्छा। अच्छा में कोई भी उपसर्ग नहीं है। शिथिल के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द शिथिल का पर्यायवाची होगा? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुस्त, ढीला और धीमा, ये शिथिल का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? जल्दी बताओ, जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। निंदा का परनिंदा, पता नहीं। प्रफुल्ल का म्लान, ठीक है। मूक वाचाल, बिल्कुल ठीक है। ये सभी नहीं। तो आपका सही आंसर होएगा निंदा का परनिंदा, ये गलत है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अब तुम जाओ, वाक्य कैसा है? ये वाक्य जो है वाक्य की दृष्टि से आज्ञावाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी आपको बताना है, जल्दी बताइए सही वर्तनी। अस्वत्थमा, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहाड़ी पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? गढ़वाली, कुमायूनी, ये तो आपका उत्तराखंड की है, कुमायूनी। ये इस तरीके से आप ये दो भाषाएं जो हैं वो पहाड़ी भाषाओं में बोली जाती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? जल्दी बताओ किस रस का है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडमास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है? देखो कितना उपसर्ग लगा है हेडमास्टर में, हेड उपसर्ग लगा, तो ये किस भाषा का शब्द है? इस तरीके से पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, समझ रहे? हेड शब्द आप समझ रहे होंगे। हथियार डालना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथियार डालना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हार मान जाना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा? जल्दी बताओ, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? उच्चारण तो है, रमष्टकते ये भी है, गंगोदकम यही नहीं है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, पृथक पृथक, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिनु पद चले सुनोई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि मनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभागन अलंकार है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब लो नसानी अब नो न नसे हो में कौन सा रस है? जल्दी बताओ। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें शांत रस होगा सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। तो दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं सर, क्या कहते हैं? संधि, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाथ कंगन को आरसी क्या? देखो ये लोकोक्ति फिर आ गई, घूम फिर के आपको एक ना एक दिन मिल ही जाती है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष को किसी परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अंशु और मयूख पर्यायवाची हैं किसके? अंशु और मयूख ये किरण के पर्यायवाची हैं सर, किसके? किरण के। कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है? 59, जल्दी बताओ कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है? 59। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में प्रयुक्त या संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? जल्दी बताओ। तो इस वाक्य में समाप्ति बोधक है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है?
सारस, सारस शब्द जो है सर एक पुल्लिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समान वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। समान वर्तमान काल का उदाहरण बताइए, क्वेश्चन नंबर 62। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वह कोलकाता जाता है, ये एक समान वर्तमान काल का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समीर होगा, अनल, मारुत और बात, इसमें आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनल, ये आग का पर्यायवाची है ना कि हवा का। अनिल अगर लिखा होता तो हवा का हो जाता। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां बताइए। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां, खड़ी बोली है, ब्रज है, बांगुरु, कन्नौजी, बुंदेली, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिल्पागत आधार पर दोहे का उल्टा कौन सा होता है? दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? कई बार बता चुका हूँ, सोरठा छंद, पहला ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है 66 में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। संध्या, संध्या शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। अकर्मक क्रिया पहचानना है आपको। मैं आपसे पूछ चुका हूं कि आप क्वेश्चंस पूछो, आंसर आ जाए तो अकर्मक, नहीं आए तो नहीं, आंसर आ जाए तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक। देखो बालक खेल रहा है, बालक क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो आंसर आ गया। छात्र पढ़ रहा है, छात्र क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। छात्रा लिख रही है, छात्रा क्या कर रही है? लिख रही है। शिशु सो रहा है, शिशु क्या सो रहा है? आंसर आया, नहीं आया? बस यही तो आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयदशमी शब्द में संज्ञा बताइए। विजयदशमी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला ऑप्शन करेक्ट। एक वाक्य को यहाँ चार भागों में विभक्त कर दिया गया, जिस भाग में गलती है आपको वही भाग क्या करना है? चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 74, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो, इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर, यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा, इस सुलभ की जगह दुर्लभ होगा। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, इसमें ही त्रुटि है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पार्ट में ही क्या है? सुलभ की जगह दुर्लभ आगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? जो शब्द जो अपने देश में उत्पन्न होते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे फर्राटा, फर इसका उपसर्ग है, चौपाई में चौ, बिल्कुल ठीक है। उच्चतर, बस यही नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के लिए प्रसिद्ध हैं, जल्दी बताइए बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं? तो बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा दोहे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा छंद दोहा और रोला छंद के मिलाने से बनता है? तो कौन सा छंद बनता है? तो उस छंद को हम कुंडलीय छंद कहते हैं सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रंग में भंग आख्यान गीत रचित है, तो ये गीत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, इत्यादि में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ। देखो मैंने आपको बताया, अगर ता वर्ग का आधा अक्षर दिख जाए तो वहां यण संधि होती है, यानी कि पहले का चौथा। पहले का चौथे कौन से ऑप्शंस में दिया? सर एक ही ऑप्शंस में दिया, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब और अच्छे से बता दे रहा है, इत्यादि में यण संधि हो जाएगी। सूर्योदय में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। हिमालय में आपकी दीर्घ संधि, और पवन में आयादी संधि, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द छांटिए, इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 80 यानी कि 80 क्वेश्चंस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट वही है, 500 लाइक तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।